Hello students, it's our worksheet number 1 for social science, your SST worksheet from book geography. Yes, your geography part of SST. ये आपके बेटा ज्योग्राफी बुक का ही चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। और आज आपको ये जो वर्कशीट है करनी है 11 सितंबर 2020 फॉर क्लास 8th। और सभी स्टूडेंट्स अपना नाम बेटा ज़रूर लिखेंगे जब आप वर्कशीट करेंगे। तो ऊपर ये लिखना कॉपी में भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप फ़ोटो खींच के मैम को भेजते हैं तो इसी से पता चलता है कि ये किस बच्चे ने काम भेजा है। सो नेक्स्ट वी शुड स्टार्ट आर वर्कशीट। आवर वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। हमारी वर्कशीट है जो आज वो इंट्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज पर है, और हम पहले एक्टिविटी करेंगे। लुक अराउंड यू एंड लिस्ट ऑल सबस्टेंसेज इन योर सराउंडिंग इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब आपको एक्टिविटी क्या करनी है, अपने आसपास सभी चीज़ें देखनी है, और अपने आसपास जो चीज़ें देखनी है उनको इस टेबल में कैटेगराइज, अलग अलग डिवाइड करना है। तो देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। सब्सटेंसेज यूज फॉर मेकिंग हाउस, लिविंग बेडरूम, आपके रूम में बेडरूम में क्या क्या है, और किचन वेयर, किचन में क्या क्या चीज़ें हैं। और पहले आप वो चीज़ का नाम लिखेंगे, उसके बाद वो किससे बनी हुई है, डैश करके देखिए लिखा हुआ है, चीज़ का नाम लिखेंगे, उसके साथ किस चीज़ से बनी है। फूड वी ईट, तो ग्रो नेचुरली, जो ग्रो नेचुरली हमारा राइस है। ऐसी अगर हम चपाती देखें तो वो वीट बेस्ड है, तो वो वीट आएगा। इसी तरह से यहाँ क्लोथ्स में बेटा हमारे पास, आप अगर शॉल स्वेटर आप कहेंगे तो वूल हो जाएगा। अगर आप मम्मी की साड़ी कहेंगे तो साड़ी, अगर मम्मी की बोलेंगे, आपकी शर्ट है वो कॉटन की है, साड़ी आपकी सिल्क की हो सकती है। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल, एनी अदर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं। फॉसिल फ्यूल पेट्रोल है। इसके अलावा अब आप घर में देखेंगे तो एलपीजी गैस आती है जो हमारा सिलेंडर है। इसके साथ साथ अब कुछ घरों में पीएनजी भी आने लग गई है। तो पीएनजी भी हमारी जो है वो, पीएनजी क्या होती है, पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस, जो आजकल येलो कलर के पाइप आप घरों में जाते हुए देखते हैं, उससे नेचुरल गैस घर में प्रोवाइड की जाती है कुकिंग पर्पज़ के लिए। तो देखिए यहाँ पर ब्रिक के साथ और क्या हो सकता है, डोर्स हो सकती हैं। डोर में आप क्या देखेंगे, डोर किससे बनी है, देखिए अगर हम डोर लिखेंगे तो डोर हमारा बना है वुड से। ऐसे ही हमारे रूम में भी डोर्स भी हैं। उसके अलावा भी आप देखिए रूम में और क्या चीज़ें आपके पास बेडरूम में है। अगर डोर यहाँ पे किया तो वो वुड है। अगर आप इसके अलावा और कोई चीज़ घर में देखेंगे तो टेबल, आपके रूम में अगर टेबल है बेडरूम में तो टेबल वो भी वुड से बनी हुई है। इस तरह से आप और चीज़ें अपने आसपास देखिए और उसको लिखिए कि वो किससे बना है। अब आप अगर बाकी किसी यूटेंसिल का नाम लिखेंगे, बाउल लिखेंगे, तो वो तो स्टील से बना है। इस तरह से आप किचन की बाकी चीज़ों को लिख सकते हैं कि किचन की जो चीज़ें आपके पास हैं वो पहले लिखेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ दिख रही हैं किचन में, और फिर उसके बाद वो किससे बनी हैं। तो बेटा उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वेश्चन जो आप एक्टिविटी में नोट डाउन करेंगे। नाउ कैटेगराइज सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू 2 ग्रुप्स। तो ये जो चीज़ें हैं इनको 2 ग्रुप्स में हमें डिवाइड करना है। कैसे, एक इकोनॉमिक वैल्यू, इनकी इकोनॉमिक वैल्यू। तो बेटा देखिए जो ब्रिक है, जो ईंट बन गई, ब्रिक क्या होता है, ईंट बन गई, तो ब्रिक की इकोनॉमिक वैल्यू है उसको ख़रीदने और बेचने में पैसे का इस्तेमाल हुआ। लेकिन अब अगर मिट्टी को देखा जाए, सॉइल, ब्रिक जिससे बनी, उसका कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू वैसे नहीं है। लेकिन जब उसको प्रोसेस कर दिया जाता है वो ब्रिक बन जाती है। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, टाइम लगाया जाता है और ब्रिक फॉर्म हो जाती है, तो उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू बन जाती है। उसके बाद देखिए डू यू बिलीव दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ें, अब आपको सारी चीज़ें जो ऊपर आपने देखी, देखिए यहाँ पे वुड आ जाएगा, वो अगर हम लकड़ी खाली पेड़ से लें तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन जब टेबल बना दिया तो उसके लिए हमारी इकोनॉमिक वैल्यू हो गई, उसकी कीमत है। तो अब देखते हैं उसके बाद, अब डू यू बिलीव बोथ आर इम्पॉर्टेंट। आपको क्या लगता है कि जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है और जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है वो दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। वो कैसे, देखिए मैंने आपके लिए यहाँ आंसर आपका फॉर्म कर दिया है। आप और अपने जो व्यूज़ हैं ऐड कर सकते हैं। देखिए बेटा, both types of material are necessary for us because new material are made by raw materials।
कोई भी नया सामान बनेगा बेटा, उसके लिए कुछ कच्चा सामान चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कच्ची सामग्री चाहिए। अगर आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ भी बनाते हैं तो आपको पहले कुछ चीज़ें चाहिए, उन्हीं से आप कुछ नया बना पाएंगे। अगर हमें कोई भी चीज़ बना के बेचनी है, ब्रेड बनाने वाला ब्रेड बना के बेच रहा है तो उसको पहले आटा चाहिए। तो उस तरह से वो रॉ मटेरियल्स तो ज़रूरी है। अगर लकड़ी वाले ने बनाने वाले ने मूर्ति बनानी है तो उसको मिट्टी चाहिए, लकड़ी से सामान बनाने वाले को लकड़ी चाहिए। तो वो जब तक रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, ठीक है, वो यूज़ करता है, क्या करता है, यूज़ टाइम एंड टेक्नोलॉजी सो टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल्स, रॉ मटेरियल इज़ नेसेसरी। तो आपको जो इसीलिए टाइम और टेक्नोलॉजी तो लगानी पड़ती है, लेकिन नए मटेरियल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल नेसेसरी है। जैसे एग्जांपल दिया, ब्रिक्स आर मेड अप ऑफ सॉइल एंड टेबल्स आर मेड अप ऑफ वुड। जो ब्रिक्स है, जो ईंटें हैं, वो तो मिट्टी से बनी है, जो टेबल है वो लकड़ी से बनी है। तो जब तक लकड़ी नहीं होगी टेबल नहीं बन सकती, जब तक मिट्टी नहीं है तब तक ईंट नहीं बन सकती। अब देखिए अगला प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पर हमें समझाया गया है, जो मैंने अभी आपको कहा कि टाइम एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। कोई भी चीज़, जब तक देखिए मिट्टी थी बेटा, वो किसी काम, मिट्टी तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन उस पर जब समय लगाया गया, जब उस पर टेक्निक लगाई गई, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, टाइम लगाया गया, तो उससे क्या हुआ, उसने अपनी नॉलेज यूज़ की, पर्सन ने अपना टाइम दिया और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, तो उसने उसे ब्रिक बना दिया या वुड को एक टेबल बना दिया। तो क्या हुआ, वो रिसोर्स बन गया हमारे लिए। फॉर एग्जांपल, मेडिसिनल प्लांट ग्रोइंग इन द डेंस फॉरेस्ट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर ऑफ अस नाउ। बेटा अगर वो किसी डेंस घने जंगल में कोई ऐसा पौधा है जिसकी बहुत औषधीय उसका गुण है, लेकिन जब तक उसे पहचाना नहीं जाएगा तब तक वो हमारे लिए सिर्फ एक पेड़ के अलावा कुछ नहीं है, उसका कोई और यूज़ हमें नहीं पता। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ जब टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ, वहाँ रिसर्च हुई, तो क्या हुआ, उससे अगर किसी कंपनी ने मेडिसिन बना दी तो वो पेटेंट हो जाती है और फिर उसके बाद वो अवेलेबल होती है। अब देखिए, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हेन अ मेडिकल फर्म प्रिपेयर सम मेडिसिन एंड गॉट इट पेटेंटेड एंड इट अवेलेबल फॉर आर यूज़, इट बिकम्स अ रिसोर्स। अब किसी कंपनी ने उसे पहचाना, जैसे रामदेव जी ने पहचाना, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जो हमारे घर के आसपास भी थी, लेकिन हमें उनका यूज़ नहीं पता था, और उन्होंने उसे पहचान कर उसके अलग अलग दवाइयाँ बनाई और उसके बाद उसे पेटेंट यानी कि एकाधिकार कर लिया। वो पतंजलि के थ्रू ही मिलेंगी, तो वो उनके लिए रिसोर्स हो गया, वहाँ पे उनको वो उससे उनके लिए एक संसाधन हो गया। अब देखिए, फिर हमें बताया है कि टेक्नोलॉजी और पेटेंट क्या होता है। टेक्नोलॉजी होता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज। देखिए टेक्निक कैसे बनती है, किसी भी चीज़ को टेक्नोलॉजी हमारे कामों को आसान करने के लिए। तो टेक्निक एप्लीकेशन है जो हमने आज तक हमारा ज्ञान है, और उसके लिए स्किल, कौन सी उसमें स्किल लगाई गई, स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। और पेटेंट है, इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इनोवेशन। कोई भी आइडिया है या किसी का आविष्कार है, इनोवेशन है, उस पर पेटेंट यानी कि बेटा एकाधिकार। अब पतंजलि का जो एकाधिकार है वो पतंजलि के पास है, तो पतंजलि ही वो जो मेडिसिन है या जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना के आगे मार्केट में सेल कर सकता है। तो उस प्रोडक्ट पर पतंजलि का ही अधिकार, उसी पतंजलि एकाधिकार, पेटेंट, उसको पेटेंट ले लेते हैं, वो उनकी परमिशन के बिना कोई उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकता उस चीज़ का, क्योंकि उन्होंने उसको इनोवेट किया, उन्होंने उसको खोजा है, उसको सर्च किया है। अब देखिए बेटा, ना आस्क योर elder family members about few substances which likely you are using now but were not available when they were of your age। देखिए बेटा, सबसे पहले तो जो आज आपके हाथ में, जिससे हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स, ये आपके हाथ में आज है, लेकिन जब दादा दादी आपकी एज के थे तब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे। टेक्नोलॉजी का यूज़, आज ग्लोबलाइजेशन है, हम सब कनेक्टेड हैं, पूरे दुनिया में कोई कहीं भी किससे कनेक्ट हो सकता है, वहाँ की न्यूज़ देख रहे हैं आप, वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसा मौसम है, आप सब जान लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये पहले उपलब्ध नहीं थी। और भी चीज़ें मम्मी पापा से पूछिए, दादी दादा से पूछिए, देखिए जितनी मशीनें हैं हमारे पास, एयर कंडीशन, या आप आसपास देखेंगे कूलर है,
पहले एक जैसा कूलर था, अब उससे और अच्छे कूलर छोटे साइज़ में, मतलब उसके और तकनीक लगाकर उस चीज़ को और अच्छा बनाया गया, उसकी क्षमता को बेहतर बनाया गया और उससे हमें कम दाम में ज़्यादा सुविधा प्राप्त करने के लिए अलग अलग इनोवेशंस हुए। तो अब ये सब चीज़ें आप पूछेंगे अपने घर में और फिर उसके बाद देखिए ट्राई टू थिंक दैट व्हाट मेड इट पॉसिबल। तो बेटा ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया, कैसे सब ने ये चीज़ें बनाई? तो ये सब पॉसिबल हो पाया विद द यूज़ ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी के यूज़ से ही हमारे जो चीज़ें थी, आज हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी हमारे पास चीज़ें उपलब्ध है, साधन उपलब्ध हैं, वहाँ टाइम एंड टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और टाइम एंड टेक्नोलॉजी से ही सब चेंजेस आए हैं। उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन आंसर्स हमें आज करने हैं, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला है अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ सब्सटेंसेस बिकमिंग अ रिसोर्स। तो क्या फ़ीचर होनी चाहिए, कोई भी चीज़ रिसोर्स कब बनती है बेटा? जब वो हमारे लिए यूज़फुल होगी तभी तो वही रिसोर्स बनेगी ना। जब तक मिट्टी थी तब तक आपके लिए कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन टेबल में चेंज हुआ तो वो टेबल जब वुड में टेबल में चेंज हो गई, लकड़ी पड़ी थी कहीं पे, पेड़ कोई टूट गया था, गिर गया था, लेकिन जब सोचा किसी ह्यूमन बीइंग ने उसे एक ऐसा रूप देने के लिए, तो उन्होंने टाइम लगाया, रिसोर्स अपना टेक्नोलॉजी लगाई, लेकिन किस पर्पज़ के लिए? ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल, हमें कोई सुविधा अगर प्राप्त होगी उससे, तभी उस चीज़ का वो साधन के रूप में या रिसोर्स के रूप में बदलेगी। तो देखिए एन ऑब्जेक्ट कन्वर्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रिसोर्स में व्हेन इट इज़ यूज़फुल फॉर मैनकाइंड यूजिंग टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्निक या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उसको चेंज कर सकते हो एक किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स में, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, वो यूज़फुल होना चाहिए मैनकाइंड के लिए। तो यहाँ पर देखिए अब अगला क्वेश्चन है What are the factors which change substance into resource? Explain by giving example from your surrounding. तो कौन से फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करने हैं और हमें एग्जांपल देना है अपने आसपास से। तो ये देखिए बेटा, ये हमारा है टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। यहाँ पे आपको मेडिसिनल प्लांट का एग्जांपल दिया गया है, आप एग्जांपल और भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी वर्ड ही यूज़ कीजिए बेटा, टेक्निक के लिए टेक्नोलॉजी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वही हमें वहाँ पे दिया गया है। ऊपर भी मैंने आपको दिखा दिया है टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, ये पूरी सेंटेंस आपको ऊपर वर्कशीट में दिया गया है। अब एग्जाम्पल क्या है, देखिए एक कारपेंटर है, यदि आप एक कारपेंटर को देखें, वर्क्स ऑन वुड एंड क्रिएट्स ब्यूटीफुल आर्टिकल्स और फर्नीचर। अब आर्टिकल्स क्या, वो कुछ भी और ऐसा है, सोफ़ा, मेज, बेड, टेबल, ये बनाएगा तो ये फर्नीचर है। कई बार आपके शो पीसेस बनते हैं, वो छोटी छोटी जो लकड़ी बचती है वो उसको भी वेस्ट नहीं होने देते, शो पीसेस बनते हैं और अलग अलग तरह से उसका इस्तेमाल करके ग्लासेस के पीछे उनका, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है, कारपेंटर इज़ लाइक अ आर्टिस्ट, कारपेंटर इज़ लाइक एन आर्टिस्ट। तो वो क्या करता है, वो उसके हर चीज़ का मैक्सिमम यूज़ करता है, उसे उसकी वैल्यू पता है। तो वो सिर्फ आप इसी तरह से जैसे मेडिसिनल प्लांट्स का आपने ऊपर देखा कि मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो टाइम एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसे कन्वर्ट किया जा सकता है रिसोर्स में। इसी तरह से आप अपने आसपास बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं जो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटेगराइज द सब्सटेंस यू लिस्टेड इन टेबल 1 इनटू। तो बेटा अभी हमने जो टेबल 1 में सब लिखा, जो चीज़ें लिखी टेबल 1 में, अब उन्हें हमें कहाँ कैटेगराइज करना है कि कौन सी नेचर से मिली और कौन सी मैन मेड है। तो देखिए बेटा, अगर आप यहाँ पर कहेंगे टेबल तो हमारा मैन मेड है, यहाँ पे आएगा मेड, मैन मेड आप पूरा लिख दीजिए तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यहाँ पर मेड से पहले का आप लिख दीजिए मैन मेड, हमें नेचर से मिली और ये है हमारी मैन मेड।
यहाँ पे नेचर को हाईलाइट कर देते हैं और यहाँ पे जो मेड है इसके आगे आप लिख दीजिए मैन मेड, हम लोगों ने जो बनाया। तो देखिए यहाँ पे टेबल, चेयर, बेड, ये आपके सारे क्या है, मैन मेड है। सॉयल, आपका सॉयल से क्या बन गया, यहाँ पर सॉयल ऊपर आएगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा ब्रिक, जो सॉयल से बनी है ब्रिक। स्पून, जो बर्तन हम बना रहे हैं वो सारे मैन मेड हैं। लेकिन यहाँ पर ऊपर हम देखेंगे तो वुड हमें क्या मिला, नेचर से मिला है। सॉयल हमें नेचर से मिला है। और देखिए जो हमारी मेटल है जिससे वो स्टील बना, वो भी एक्चुअली नेचर से ही मिलते हैं। हमें अलॉयज़ मिलते हैं जिनको चेंज किया जाता है और फिर स्टील बनाया जाता है। जब हमें मेटल मिलता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करके प्योर करके फिर उसके अलॉयज़ बनाकर उसे स्टील बनाकर फिर अलग अलग रूप देना, ये सब हमने मैन मेड है, ये हमने किया, ह्यूमन बीइंग ने किया। लेकिन ये सारी चीज़ें ये जो हैं ये सब क्या हैं, ये नेचर ने हमें दी हैं। तो हमें जो आप ऊपर लिखेंगे वो सारे आप यहाँ पर फिर उन्हें डिवाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ें मैन मेड है और कौन सी नेचर ने हमें दी हैं। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू नाउ। बेटा चैप्टर को अपने बुक से ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। डू योर वर्क टाइमली एंड सेंड इट टू योर टीचर। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।